अब हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में ये 3 पॉइंट्स देखते हैं। अच्छा, ये तीनों पॉइंट जो हैं अपन एलिप्स के रिस्पेक्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में भी है ना, इन तीनों पॉइंट्स का एनालिसिस जो है वो काफ़ी सिमिलर होगा। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि एलिप्स में जहाँ पे ये 3 पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए थे, है ना, वो कंसर्न वीडियो आप एक बार देख लेंगे तो यहाँ पे जो अपन डिस्कस करेंगे ना, है ना, उसको अप्रिशिएट करना ईजी हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्या पॉइंट है ना, हाइपरबोला। तो इसमें हम बेसिकली क्या देखते हैं कि कोई भी पॉइंट जो है उसको यदि हम हाइपरबोला की इक्वेशन में डाल दें, पहले मैं हाइपरबोला बना लेता हूँ। सपोज ये एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला बना लिया अपन ने। ठीक, और हाइपरबोला की इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 1। अब सपोज कोई भी पॉइंट है वो या तो हाइपरबोला पे लाई कर सकता है ना, पी नॉट बोल देते हैं, और या फिर हाइपरबोला के किसी एक रीजन में लाई कर सकता है ना। P1 पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, P2 पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। तो पी नॉट तो हाइपरबोला पे लाई करता है, उसके कोऑर्डिनेट्स अपन इस इक्वेशन में डाल देंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अच्छा, P1 के रिस्पेक्ट में यदि अपने को पता करना है, सपोज P1 के कोऑर्डिनेट जो हैं वो क्या हैं, x1 y1, है ना। P1 के कोऑर्डिनेट्स यदि अपन यहाँ पर डाल दें x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या है, 1 है। अच्छा, हमको क्या पता करना है, ऑब्वियसली ये बीच में इक्वल साइन तो आएगा नहीं क्योंकि P1 जो है हाइपरबोला पे पड़ता नहीं है ना। कोई इनइक्वालिटी आएगी, या तो लेस देन आएगा और या फिर ग्रेटर देन आएगा। तो ये पता करने का बेस्ट तरीका क्या रहता है कि इस पूरे रीजन में, है ना, कौन सा रीजन हो गया, ये दोनों हाइपरबोला के जो कर्व्स हैं इसके बीच वाला पूरा रीजन, है ना, इस रीजन में अपन कोई भी पॉइंट ले लें। जैसे इस वाले केस में सबसे सिंपल पॉइंट कौन सा हो गया, ओरिजिन ही हो गया। तो इस पूरे रीजन में कोई भी पॉइंट जो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा ना, P1 भी वही इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस रीजन के सारे पॉइंट एक ही इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। यदि लेस देन तो सारे लेस देन सेटिस्फाई करेंगे, और यदि ग्रेटर देन आ रहा है किसी भी पॉइंट का तो सारे ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेंगे। जैसे यदि अपन, है ना, इस वाले केस में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, है ना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 0 हो गए। वो यदि हम डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 ही आ जाएगा, जो कि 1 से क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या है, ये येलो रीजन वाले जितने पॉइंट्स हैं वो लेस देन वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। चूँकि ये अपने को मालूम चल गया है ना कि बीच वाला जो रीजन है इसमें लेस देन वाली इनइक्वालिटी आती है, तो ये जो बाकी वाला पोर्शन, ये वाला जो बचा है ना, इस तरफ वाला पोर्शन और इस तरफ वाला पोर्शन, इसमें जो इनइक्वालिटी है वो क्या आती है, ग्रेटर देन, है ना। यदि P2 के कोऑर्डिनेट्स अपन डाल देंगे x2 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। ये वाला डिस्कशन तो अपन एलिप्स के केस में भी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लाइन एंड अ हाइपरबोला। किसी लाइन का हाइपरबोला के साथ में, है ना, क्या इंटरेक्शन हो सकता है ना, उसको देखते हैं। इसको मिटा देता हूँ। तो सपोज कोई जनरल लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये आप देख सकते हैं कि किसी भी लाइन का इंटरेक्शन जो है वो इस हाइपरबोला के रेस्पेक्ट में 3 तरह से हो सकता है। भाई, एक तो ये हो कि ये लाइन जो है वो हाइपरबोला के जो कर्व्स हैं उसके बीच में से ही निकल जाए, है ना, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है ना, कोई भी लाइन, है ना, सेम स्लोप की भी हो सकती है, इस हाइपरबोला पे जो है वो टेंजेंट बन जाए। और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, भाई ये लाइन जो है वो हाइपरबोला को इंटरसेक्ट कर दे, और इंटरसेक्ट जो है वो 2 पॉइंट्स पे करेगी, है ना, ये भी दिख रहा है अपने को, है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो हाइपरबोला का शेप कुछ इस टाइप का रहता है। तो यहाँ से, है ना, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। अच्छा, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है हाइपरबोला को इस तरह से भी इंटरसेक्ट कर सकती है। आप देख लें, मतलब जो दोनों कर्व्स हैं उन पे एक एक बार इंटरसेक्शन आ जाए। यदि हमारे को कोई जनरल लाइन की इक्वेशन दे रखी है और हमको ये पता करना है कि भाई इनमें से कौन सा केस ट्रू है, बेसिकली, है ना, ये जो 2 इक्वेशंस हैं इनका अपन सॉल्यूशन निकाल लें। कहने का मतलब कि y की जो वैल्यू है इस वाली इक्वेशन में डाल दें अपन, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हम देख ही सकते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, ये कैपिटल सी, ये वाला सी नहीं है। एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी,
और फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो डिसाइड कर देगा कि ये लाइन जो है वो हाइपरबोला से किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है। यदि तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन, मतलब x की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी, मतलब लाइन जो है वो हाइपरबोला को कहीं भी कट नहीं कर रही। तो ये वाला केस कौन सा हो जाएगा, ये वाला केस हो जाएगा, दिख रहा है फर्स्ट केस। अच्छा, यदि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 है, इसका मतलब क्या है, एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। एक सॉल्यूशन मतलब x की केवल एक ही वैल्यू आ रही है। तो x की वैल्यू एक ही आने का मतलब क्या हुआ कि ये वाली लाइन जो है वो टेंजेंट है हाइपरबोला पे। तो ये आपका सेकंड वाला केस हो गया, है ना। एग्जैक्टली इसी तरह का एनालिसिस अपन एलिप्स के केस में भी कर चुके हैं, सेम ही चीज़ है। और यदि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0, ये 2 है ना, 3 नहीं है, 2 है, तो अपने पास में क्या आ जाएंगे, 2 सॉल्यूशंस आ जाएंगे, मतलब x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई या तो ये वाला केस है, ये थर्ड वाला केस है ना, ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन कि x की क्या वैल्यूज आती हैं अपने पास में। ये थर्ड सिचुएशन हो गई, ठीक। तो अगले वीडियो में है ना ये टेंजेंट टू हाइपरबोला, इसको स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे अपन, है ना, और टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालेंगे, है ना, 2-3 इक्वेशन निकालेंगे जैसे एलिप्स के केस में भी अपन ने किया था। अच्छा, इस पे ना डिस्कशन खत्म करने के पहले है ना एक और चीज़ आप देख लें जरा, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। तो ये ना जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा हो सकता है क्या कि जैसे इसको यदि हम इस तरह से बना दिया हमने, है ना, ऐसी रफ एक डायग्राम बना रहे हैं कि कोई लाइन जो है पैराबोला को, इसको हाइपरबोला को 4 जगह पे इंटरसेक्ट कर दे। आप देख रहे हैं, है ना, इस तरह से यहाँ पे कट किया है और यहाँ पे भी 2 जगह कट कर दिया है। तो इसका आंसर क्या है ना, ये पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हाइपरबोला की इक्वेशन में डालते हैं तो अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, आप देख। तो इस वाली इक्वेशन के मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, है ना। इस वाली इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकते। यहाँ देखने में ऐसा लगता है ना, अपन ने रफली हाइपरबोला बनाया ना और रफली ये स्ट्रेट लाइन बना दी, तो देखने में ऐसा लगता है कि हो सकता है ऐसा कोई सिचुएशन भी हो जहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन जो है इसको 4 जगह से काट दे, है ना, पर वो पॉसिबल नहीं, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं, ठीक।